हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण का पेपर साथियों आज हो चुका है, जो 7 तारीख से प्रस्तावित था एग्ज़ाम। जिसमें आज एग्ज़ाम हो चुका है और कई विषयों का हुआ है, जिसमें एचएम पद के लिए भी था, कुछ म्यूजिक का भी था साथियों। तो हम लोग बात उस पर नहीं करेंगे, बात यह करेंगे कल से जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होना है, उसमें सोशल साइंस के शिक्षक जिन्होंने 4 विषय में किन विषय को किस तरह चुना है और कैसे ओएमआर को भरना है, तो इसके बारे में चेयरमैन साहब ने भी बताया साथियों। अतुल प्रसाद जी ने मैं कल एक कॉन्फ्रेंस में बताया था और हम लोग उसी के संबंध में बात करेंगे। बहुत थोड़ा समझना अनिवार्य है साथियों। तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है और आइए देखते देरी न करते हो कि किस तरह हम लोग ओएमआर को फिलअप करेंगे और कहाँ कहाँ से थोड़ी संभावना बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर पाएँ। तो सोशल साइंस का विषय ग्रुप कैसे चुनना है, ओएमआर में कैसे भरना है, कितने भाग में रहेगा, ये सारी बातें इन्होंने बताई है। तो आइए स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड होगा साथियों। ये मैंने किसी का एडमिट कार्ड लिया है साथी का, उसमें आप पहले अपना देख लीजिएगा कि सोशल साइंस में विषय ग्रुप आपको एडमिट कार्ड चुनने के क्रम में 2 ग्रुप आया था, 1 और 2, और दोनों में 4-4 ऑप्शन थे। 4-4 ऑप्शन थे, जिसमें हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, इकोनॉमिक्स था और पॉलिटी था, और उतना ही इधर भी था। तो आपने अगर हिस्ट्री लिया है तो आपका यहाँ हिस्ट्री दिखाई देगा साथियों आपके एडमिट कार्ड पे, और दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटी लिया है दूसरे ग्रुप में तो पॉलिटी दिखाई देगा। बस आपको यही रंगना है साथियों। तो कहाँ से रंगना है, कहाँ से शुरुआत करना है, अब हम लोग ओएमआर पे चलते हैं साथियों। समय कम है, कल से एग्ज़ाम भी है साथियों। तो ये यहाँ देखिए ओएमआर सीट का नमूना है जो वहाँ से दिया गया था। आप इसमें अपना कैपिटल में नाम लिखेंगे साथियों, पिता का नाम लिखेंगे, उसके बाद रोल नंबर आपको घर से भर के ले जाना है। एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है रोल नंबर इस तरह का, जो भी आपका 1 2 3 4 होगा, इसको कलर करके, क्योंकि वहाँ धरफड़ में आप गड़बड़ न करें। अब बात करते हैं साथियों इसमें हम किस तरह भरेंगे। तो ये इसमें आपको जो है, जो सोशल साइंस लिए हैं उनको 150 अंकों की परीक्षा तो सभी की होगी साथियों। और ये भाषा एक जो भाग है, इसमें हिंदी, उर्दू और बंगला होगा। तो जिनका भी जो हो साथियों, मान लीजिए किन्हीं का हिंदी है, इसमें 22 अंक के हिंदी और होंगे। तो इसमें आपको पहले भाग में जो है प्रश्न 1 संख्या से 30 तक में आप सभी को भरना है। ये आपका भाग 1 समाप्त हो जाएगा जो क्वालिफाइंग है। दूसरा है आपका भाग 2, जिसमें आपको जीएस के 40 प्रश्न रहेंगे साथियों, 40 प्रश्न। इस सभी को कंपलसरी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंबरिंग देख लेंगे साथियों, 1 से 30 तक आप देखिए आपका भाषा का होगा। उसके बाद 31 से लेकर 70 तक आपका 40 अंकों का जो है सभी को अनिवार्य है। ये समझ लीजिए, ये 40 सभी के लिए है, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी के लिए। अब आ जाते हैं सोशल साइंस के तीसरे भाग में, जिसमें बहुत सारे साथियों को कन्फ्यूजन है। तो मैंने जैसा कि बताया साथियों, एडमिट कार्ड में आपका पहले अगर हिस्ट्री लिखा हुआ है तो आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उसमें 71 से 110 तक मिलेगा आपको 4 भाषा। 4 भाषा में आपको 2 भाषा देना है साथियों। तो हिस्ट्री का आप यहाँ गोला करेंगे, हिस्ट्री का। उसके बाद दूसरा भाग आपका अगर पॉलिटी है तो आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को छोड़ देंगे, आप पॉलिटी के लिए रंगेंगे जो 111 से 150 तक होगा। यही स्पष्ट है साथियों। अगर किन्हीं साथी का आपके एडमिट कार्ड में जो 2 विषय दिया हुआ है, बस उसी 2 विषय को रंगना है, और 2 विषय जो होंगे एक्स्ट्रा उसको छोड़ देना है प्रश्न में। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री रंग दीजिए, यहाँ पॉलिटी है तो पॉलिटी रंग दीजिए। जो पहले है उसको पहले वाले बॉक्स में रंगिएगा 71 से 110 में, जैसा कि मैंने यहाँ फिर से दिखा दे रहा हूँ साथियों। यहाँ देखिए, ये आप देख सकते हैं। पहले इसमें क्या है, तो पहले इसमें हिस्ट्री है तो 71 से 110 में हिस्ट्री रंगिएगा। उसी के बाद दूसरे लास्ट भाग में पॉलिटिकल है तो आप 111 से 150 तक ये रंगिएगा। अगर किन्हीं का यहाँ पर ज्योग्राफी है तो वो ज्योग्राफी रंगेंगे, किन्हीं का यहाँ पे हिस्ट्री होगा हिस्ट्री रंगेंगे। इसी तरह साथियों रंगना है। और इसके संबंध में बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस भी निकाला गया साथियों। जैसा कि पिछले TR1 में काफ़ी संशोधन हुआ था। 3 भाग होंगे, सामान्य अध्ययन, भाषा और सामाजिक विज्ञान। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 1 2 3 ओएमआर में होगा, जैसा कि मैंने ओएमआर दिखा दिया। 1 2 3 इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र में 2 लेना है। तो पहले आपका जो सेक्शन 1 में अगर इतिहास लिए हैं तो दूसरा में आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, तीनों में से कोई एक लिए हैं। जो आपके एडमिट कार्ड पे दिखेगा साथियों, जो 2 भाग है, जैसे यहाँ हिस्ट्री है और यहाँ पॉलिटी है, तो बस हिस्ट्री वाले में 71 से 110 में हिस्ट्री, जो पहले होगा वो 71 से 110 में और बाद वाला उसमें होगा। इसी को भरना है। और आइए चेयरमैन साहब ने इसमें क्या कुछ कहा है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।
इसमें कोई ऐसा कोई अजमा चीज नहीं है जिसकी आपको फोटो खींचने की जरूरत है। लेकिन ये उनके लिए है कि अगर वो अपने घर पर ठंडे दिमाग से एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में तनाव में आकर के गलती कर देते हैं, इसलिए वो पहले ही अपना रोल नंबर लिख करके गोला बना लें, गोला बना लें सही तरीके से। घर में है तो अपना जितने बार उसको करेक्शन करना कर ले वो, और उसके बाद वो उसी को लेकर के आए वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर वो उसी गोला के हिसाब से ओएमआर शीट में गोला बैठा तो गलती नहीं होगी, चांसेस कम रहते हैं। दूसरा, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत डाल दी। हम लोग के पास में ऐसे कंप्लेंट भी आते हैं कि हमने तो ये हमारा नंबर कम हो गया, लेकिन कई लोगों ने जैसे हिंदी और उर्दू बांग्ला जो भी सेलेक्ट करना था तीनों रंग दिया है, तो आप सुनते रहिए उसमें बैठ कर कौन सही है कौन गलत है, और उसके नेचुरली उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कंप्लेंट का रंग किसी हो जाती है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने पहले साफ कर दिया कि हम आवेदन में जो लेंगे, जो आप ठंडे दिमाग का आवेदन भर रहे हैं तो ठंडे दिमाग का भर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन रहे हैं आप उसमें चुनिए आराम से, और एग्जामिनेशन हॉल में हम कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने पूछे हैं, क्योंकि हम पूछते हैं आप गलती करते हैं फिर इसका कॉम्पिटिशन होता है। आपकी सहूलियत के लिए, मतलब की सहूलियत के लिए कि उसने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है, जैसे तो हम लोग इतना नजदीक है उसको याद होना चाहिए कि उसने क्या चुना है, लेकिन फिर भी अगर वो भूल गया कि हमने क्या चुना था, तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसका सोशल साइंस का पेपर जैसा है, तो नमूना है, रियल कैसी है लेकिन नमूना है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें उसका कॉम्बिनेशन अंकित है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भूल भी गया हो अगर वो, तो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन चूज करना है, इसका आंसर देना है, क्योंकि इसके बुकलेट में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी रहेगा, ज्योग्राफी का भी रहेगा और इकोनॉमिक्स का भी रहेगा, लेकिन उसको करना है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में। और हिस्ट्री पहले है तो पहला 40 क्वेश्चन जो होगा, मतलब मेन कॉम्बिनेशन पार्ट का, वो हिस्ट्री का करना है, और दूसरा पॉलिटिकल साइंस है तो अंतिम 40 क्वेश्चन जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस का करना है। तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस सीक्वेंस में उसने भरा है, इसी सीक्वेंस में उसको आंसर करना है, और ये सीक्वेंस दिया हुआ है उसने भरा है, पार्ट ए में हम हिस्ट्री एंड पार्ट बी में हम पॉलिटिकल साइंस, तो उसको उसी हिसाब से प्रथम 40 जो है उसको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस करना है। 150 क्वेश्चन स्टार्ट नहीं है, 50 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आप लोग भी क्लियर है और अपने संपर्क में और अपने मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी सतर्क करना है। जैसे मुझे उम्मीद है कि अभ्यर्थी ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस भी किया होगा, तो इसलिए मैं मानता हूं कि ज्यादा जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए प्रथम 30 क्वेश्चन जो है किसी भी पेपर में, प्रथम 30 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, और उसके बाद जो 120 क्वेश्चन है, जैसे सोशल साइंस का जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक 40 क्वेश्चन जो हुए वो जनरल स्टडीज के होंगे, जो सोशल साइंस के पेपर में। उसके बाद जो 71 से लेकर के जो 150 तक जो होंगे, 71 से 40 में जोड़ दीजिए 110 तक, 71 से 110 तक जो होंगे, ये जो 40 क्वेश्चन होगा, इस कैंडिडेट ने क्योंकि हिस्ट्री पहले चुना है, तो 71 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 110 क्वेश्चन नंबर तक वो 40 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेगा और हिस्ट्री के हिसाब से उसका आंसर करेगा ओएमआर शीट में। और फिर 111 से लेकर 150 के क्वेश्चन होंगे, वो उसको पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, तो वो पॉलिटिकल साइंस वाला पढ़ना पड़ेगा, उसका क्वेश्चन देखेगा, और 111 से 150 पॉलिटिकल साइंस में। ये सीक्वेंस है, मैं समझता हूं कैंडिडेट को पर्याप्त सूझबूझ होनी चाहिए, अगर सूझबूझ नहीं होगा तो शिक्षक बनने के लिए नहीं होता है, लेकिन सूझबूझ होगी और प्रैक्टिस किया होगा तो जरूर समझ में आ गया होगा, और क्योंकि उसको स्मरण है, प्रेशर में कहीं भूल ना जाए कि पहले कौन सा दिया था हिस्ट्री का पॉलिटिकल, तो इसलिए वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब रही बात की इसमें हम लोगों ने पहले पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत क्लियर करके रखा था लोगों को कि हम पूरे स्टडी से हम लोग चाहेंगे कि कोई कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसलिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का पर्याप्त इस बार व्यवस्था किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार अगर कोई भी ना भाई जैसे अगर प्रयास करेंगे अगर, तो परीक्षा अच्छी नहीं पकड़ जाएंगे। और ये भी है कि अगर कोई अभ्यर्थी जो है ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई गलती ना करें अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन को डालने में, जैसे रोल नंबर इन्फॉर्मेशन को डालने में। हम लोगों ने सीरीज को, क्वेश्चन सीरीज की गलती करते थे, तो क्वेश्चन सीरीज को इस बार हम लोगों ने हटा दिया है। इसका मतलब नहीं है कि क्वेश्चन अलग सीरीज के नहीं होंगे, तो क्वेश्चन अलग सीरीज के हैं और उसके ओएमआर में वो प्रिंटेड रहेगा पहले से, उनको नहीं प्रिंट करना, ये क्वेश्चन अलग सीरीज रहेंगे और रैंडमाइज भी रहेंगे, डबल रैंडमाइज रहेगा, वो सब अपनी जगह पर है ही। अगर कोई सिस्टम में अगर वो बीच करने की कोशिश करेंगे, जैसे फ्लूइड लगा करके करेंगे, डिटेक्ट होने पर अगर सिस्टम अगर उसको डिटेक्ट कर लेता है तब तो उसको वहीं पर आउट हो जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम नहीं डिटेक्ट करेगा तो भी हम लोग मैनुअली भी चेक करेंगे। इसलिए उनको ध्यान रखना होगा कि भाई इस तरह का कोई प्रयास ना करे। कई बार लोग जैसे आजकल फ्लूइड लेके जाते हैं, चाइनीज लेके जाने की कोशिश करेंगे, या लेकिन आप हमारे ओएमआर में कुछ ऐसे टेक्निक लगा हुआ है इस बार कि वैसा भी प्रयास ना करें वो, क्योंकि पकड़े जाने पर उसकी खामियाजा बहुत ज्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है, तो मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत वो लोग अपना अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह का प्रयास बिल्कुल ना करें कि नाखून से या ब्लेड से या फिर लगा करके या चाइनीज पेन से इरेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबका मैनुअल चेकिंग करेंगे, सिस्टम से पकड़ लेगा मैनुअल चेकिंग तो होना ही है, और इसमें कई कार्रवाई हो जाएगी उस पर, इसलिए वैसा प्रयास ना करें। और कई बार हम लोग देखा कि इस परीक्षा में उतना नहीं, लेकिन दूसरी परीक्षा में हम देखा, बड़ा अफसोस भी हम लोगों को हुआ कि एक कैंडिडेट ने 8-9 क्वेश्चन पर क्या किया कि उसको जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहां पर, बाद में उसने सही आंसर दिया है,